हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं एक और नए मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने, जिसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटल। ये जो मेडिसिन है ये बिलोंग करता है वेजिटेबल फैमिली से और इसका कॉमन नेम है मार्किंग नट और ये बिलोंग कर रहा है एनाकार्डियेसी फैमिली से। तो इस मेडिसिन का जो मेंटल सिम्टम्स है और जीआई सिम्टम्स है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन्हें ठीक से फॉलो अप करना। तो पहले आते हैं मेंटल जनरल्स पे। सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम, पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूज्ड, अनफिट फॉर बिजनेस। तो जो पेशेंट होते हैं एनाकार्डियम के, वो जो मेन प्रॉब्लम से सफर करते हैं वो है लॉस ऑफ मेमोरी, अपनी याददाश्त खो देना। तो कभी भी कोई भी काम करता है, थोड़ी देर पहले वो क्या कर रहा था या फिर क्या बोल रहा था वो भूल जाता है। एवरीथिंग सीम्स टू बी अ ड्रीम, तो वो जो है उसको लगता है कि वो एक ख्वाब में जी रहा है। जो रियलिटी है और जो ड्रीम है वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो पेशेंट को इस चीज के लिए बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत दिक्कत होता है इसके भूल जाने के कारण के वजह से, और वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। ठीक है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये वो बहुत ही कंफ्यूज्ड रहता है उसके लिए। और बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ही अनफिट रहता है। मतलब बिजनेस मतलब कोई भी ऑफिस वर्क हो या कुछ भी हो जिसके लिए मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो उसका वो उसमें प्रॉब्लम फील करता है, तो वो उस पर्पस के लिए अनफिट है। तो बिजनेस का बात छोड़ के कोई भी हाउस होल्ड वर्क हो या कुछ भी बातें हो वो भूल जाता है, तो इसीलिए उसको बहुत ट्रबल फील होता है। डिस्पोज टू बी मैलिशियस, सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस। तो ये जो पर्सन होते हैं एनाकार्डियम के, ये बहुत ही मैलिशियस होता है, बहुत ही नटखट होता है। ठीक है, और बाहर से दिखता भी वो लोग ऐसे है कि कोई भी बाहर से देख के बोल सकता है ये आदमी बहुत ही नटखट है। इररेसिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर, तो ये जो चीज है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी पेशेंट होता है एनाकार्डियम के, ये बहुत ही कर्स और स्वेयर पे बिलीव करता है कि बात बात में ही किसी को बोल देता है आई स्वेयर ऑन गॉड, ये बात मैं सच कह रहा हूं। या फिर किसी को कर्स करते रहता है कि ऐसे बोल देता है कि हम बोलते हैं ये तुम्हारे साथ होगा ही होगा, ये खराब चीज तुम्हारे साथ होगा ही होगा। तो ये उनका एक कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर रहता है और वो खुद को रेजिस्ट भी कर नहीं पाते, ऑटोमेटिकली वो बोल देते हैं। तो ये सिम्टम्स हमें और भी मेडिसिन में दिखता है, जैसे लैकेनाइनम, लिलियम टिग्रिनम और नाइट्रिक एसिड में भी। और वांट्स टू प्रे कंटिन्यूअली, तो जो ये जो सिम्टम है ये दिखता है हमें स्ट्रेमोनियम में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, तो खुद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता इन लोगों में, और दूसरों पे भी ये लोग भरोसा नहीं कर पाते, कि इन्हें हर वक्त ये लगता है कि ये हमसे नहीं होगा या फिर किसी और से भी नहीं होता है, जो कर्स के अंदर भी आता है। feels as though he had two wills, one commanding him to do what the other forbids। मतलब जैसे हम मूवीज या कार्टून्स में देखते रहते हैं, एक पर्सन जब कुछ भी सोच रहा है तो उसको उसके दाहिने और बाएं साइड उसके दो कॉन्शियंस होते हैं। एक होता है जो गुड कॉन्शियंस, एक होता है बैड कॉन्शियंस। तो गुड जो होता है उसको बोलता है कि हाँ ये काम करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और उसका जो बैड कॉन्शियंस है तो उसको बोलता है नहीं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए क्या होता है, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, जो जैसा कि हम पहले पॉइंट में भी बोल चुके हैं। तो उसको ये डुअल फीलिंग वाला प्रॉब्लम हर समय ट्रबल देता है। When walking is anxious, as if someone were pursuing him, suspects everything around him। तो ये जो होता है जब भी कहीं चल रहा है, ये बहुत ही एंशियस, बहुत ही चिंता में रहते हैं और इन्हें हर वक्त लग रहा है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, जो रियल लाइफ में नहीं होता है। तो ये उनका इंटरनल एक फीलिंग आता है, जैसे हर वक्त लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे देख रहा है, कोई झांक रहा है उस पे। और ये जो है कि हर चीज उसके आसपास जो भी है उसको सस्पेक्ट करते रहता है कि ये गिर सकता है, ये हिल सकता है, इसके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये सस्पेक्शन उसमें हमेशा ही रहता है। हाइपोकॉन्ड्रियाक विथ हेमोरॉइड्स एंड कंस्टिपेशन, ये हाइपोकॉन्ड्रियाक का मीनिंग क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब जो पेशेंट होते हैं जो अपने सिम्टम्स को बहुत ही एग्जेजरेट करके बोलता है, बहुत ही रंग चढ़ा के उसको बताता है। जैसे उसको बस थोड़ा सा ही लगा है, धीमा पेन है,
पर वो ऐसा ही मतलब जो डॉक्टर है या किसी और को बताता है कि बहुत बड़ा कट है, बहुत दर्द हो रहा है, वो दर्द में मर रहा है, ऐसा ही चीज। तो हेमोरॉइड हाइपोकॉन्ड्रिया के साथ क्या होता है, हेमोरॉइड्स और कंस्टिपेशन, हेमोरॉइड्स मतलब पाइल्स होता है और कंस्टिपेशन उसके साथ होता है। स्ट्रेंज टेम्पर, laughs at serious matter and is serious over laughable things, thinks herself a demon, curses and swears। तो इनका जो टेम्पर होता है या इनका जो बिहेवियर होता है ये बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का होता है। कैसा होता है, कोई भी सीरियस मैटर जब चल रहा हो, किसी के बारे में बात हो रहा है, तो ये उस वक्त हंस पड़ते हैं, और जब भी कोई हंसने वाला चीज होता है तब ये लोग बहुत ही सीरियस एक्ट करते हैं, और खुद को एक डेमन के साथ ये कंपेयर करता है कि वो एक डेमन है, और कर्स और स्वेर करता है, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं। सेंसेशन, एज ऑफ अ हुप और बैंड अराउंड अ पार्ट, एज ऑफ अ डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग, एज ऑफ अ प्लग इन इनर पार्ट्स। तो इनका सेंसेशन क्या ऐसा होता है कि इनका कोई भी बॉडी पार्ट में लगता है कोई भी हुप या फिर कोई भी बैंड जैसा चीज इनको बांधा हुआ है, एक वो कंस्टेंट वाला फीलिंग आता है, जैसे कि और भी मेडिसिन में दिखता है, जैसे कैक्टस, कार्बोलिक एसिड और सल्फर में भी। और इनको ये भी लगता है जैसे कोई ब्लंट या डल चीज से कहीं पे प्रेस किया जा रहा है, और जो इनर पार्ट्स है वहां पे लगता है कोई ऐसे प्लग वहां पे लगा हुआ है, ये वाला सेंसेशन उनको फील होता है। तो आते हैं फिजिकल जनरल पे, वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, जो भी सेंसेस है जैसे लाइक द सेंस ऑफ विजन, ऑफ हियरिंग, द टेस्ट एंड स्मेल या टच, जो भी होता है बहुत ही वीक होता है कंपेयर टू ऑल अदर पर्संस। नेक्स्ट आते हैं हेड पे, हेडेक, रिलीव्ड एंटायरली व्हेन ईटिंग, व्हेन लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग asleep, वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क। तो इनका जो हेडेक का सिम्टम है ये बहुत ही यूनिक है, जो रिलीफ होता है खाने के बाद। जब भी उसको हेडेक लगता है और वो पेशेंट कुछ खा लेता है तो उसको कंप्लीट रिलीफ मिलता है। ऐसा और एक मेडिसिन में दिखता है जो है सोरिनम। When lying down in bed at night, रात में बिस्तर में सोने जाते वक्त तो उनका जो हेडेक होता है वो कम होता है जब वो सोने जा रहे हैं, या फिर जब भी वो अस्लीप होता है, मतलब उनको नींद आ जाता है, उनका हेडेक कम हो जाता है। और हेडेक कब बढ़ता है, ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ मोशन और एनी काइंड ऑफ वर्क, जब भी चल फिर रहा है या फिर कोई काम कर रहा है उनको बहुत ही सर दर्द होता है। गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक्स ऑफ सेडेंटरी पर्सन्स, तो ये जो हेडेक होता है इनका ओरिजिन का कॉज कहां से है, ये होता है आइदर गैस्ट्रिक से, मतलब स्टमक रिलेटेड कुछ चीज से, या फिर नर्वस ओरिजिन होता है ऑफ सेडेंटरी पर्सन। तो पर्सन सेडेंटरी मतलब वो बहुत ही अलग रहता है, बहुत ही चुपचाप रहता है, कोई काम वगैरह कुछ नहीं करता है, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करता है। तो ऐसा सिम्टम और भी मेडिसिन में दिखता है, जैसे है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ब्रायनिया एंड नक्स वोमिका। नेक्स्ट आते हैं इसके जीआई सिम्टम्स में, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स में। एप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इनका एक टेंडेंसी होता है जब भी कुछ खा रहे हो या फिर कुछ भी पी रहे हो तो उनको ये चोकिंग का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वो उनके गले में अटक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम है ये दिखता है कैनाबिस सैटाइवा में और नाइट्रिक एसिड में भी। swallows food and drink hastily, symptoms disappear while eating, तो खाना जो होता है ये बहुत ही जल्दी निगलते हैं, या फिर जब भी पानी पीते हैं बहुत ही जल्दी पीते हैं, तो यही वो रीजन है वो चोकिंग के पीछे। और ये कब डिसअपियर होते हैं, जब खाना खा रहे हैं तब ये प्रॉब्लम जो स्वेलोइंग का या फिर जल्दी पीने का काम तब नहीं होता है जब खा रहे हैं, पर उसके पहले जब खाना शुरू करने के पहले या फिर पानी पीने के पहले बहुत ही जल्दी होता है इन लोगों में। तो ये सिम्टम हमें दिखता है कैलिफॉस में भी और सोरिनम में भी। स्टमक, सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑल गॉन, comes on only when stomach is empty and is ameliorated by eating, amelioration during process of digestion। तो इनका जब ये लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, तो इनको एक सेंसेशन आता है फास्टिंग का, और एक ऑल गॉन सेंसेशन आता है, लाइक उसके पेट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तभी आता है जब उसका स्टमक थोड़ा खाली हो, और ये डिक्रीज मतलब इसका एमेलियोरेशन कब होता है, खाना खाने में। ठीक है, जब भी खाना खाते हैं तो ये जो ऑल गॉन का सेंसेशन होता है ये नहीं रहता है,
ये दिखता है चेलिडोनियम और आयोडीनम में भी। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब खाना खा लिया और डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, पर उस प्रोसेस के दौरान उसको रिलीफ मिलता है। और ये जो सिम्टम है ये होता है रिवर्स सिम्टम ऑफ ब्रायनिया एंड नक्स वोमिका। ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल, बट विद द एफर्ट द डिजायर passes away without evacuation. Rectum seems powerless, paralyzed, with sensation as if plugged up. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इनका जो स्टूल का होता है वो बहुत ही डिजायर रहता है स्टूल पास आउट करने का, बट वो जब भी वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, और एफर्ट करते हैं फॉर द पासिंग ऑफ स्टूल, तो पहले हम बोल चुके हैं इनका कंस्टिपेशन का सिम्टम्स रहता है, ठीक है, ये कंस्टिपेटेड रहता है, पर उनका ग्रेट अर्ज होता है स्टूल पास आउट करने का। बट जब भी वॉशरूम जाते हैं और इवैक्यूएट करना चाहता है, तो वो जो डिजायर होता है स्टूल पास आउट करने का वो चला जाता है ड्यू टू द कंस्टिपेशन। मतलब पेशेंट एफर्ट डालता है बट स्टूल पास नहीं होता है, इसलिए वो जो डिजायर होता है वो सबसाइड कर जाता है। जो रेक्टम है वो पावरलेस दिखता है कि अंदर एकदम पावर नहीं है, पैरालाइज होता है, मतलब कोई सेंसेशन ज्यादा नहीं रहता है, और एक सेंसेशन रहता है जैसे प्लग्ड अप, मतलब अंदर से कुछ जैसे अटका हुआ है, स्टूल पास आउट नहीं कर पाता है। इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक और ओवर एक्शन, ये जो दिखता है नक्स वोमिका में हमें दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 सिम्टम्स है, पावरलेस, पैरालाइज्ड एंड प्लग्ड अप, दिस आर द 3 P's फॉर द स्टूल ऑफ एनाकार्डियम पेशेंट। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द 3। नेक्स्ट आते हैं स्किन पे, व्हाट्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड। तो इनके हाथ में कैसा होता है, जो पाम एरिया होता है वहां पे व्हाट्स जनरली दिखता है, और ये सिम्टम नेट्रम यूरेटिकम में भी दिखता है। नेक्स्ट आते हैं इस मेडिसिन के रिलेशन में। कंपैरिजन में कौन कौन सा मेडिसिन आता है, रश आर, रश टॉक्स एंड रश वेनानेटम। सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जो भी सिम्टम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये फीलिंग होता है कि राइट से लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है, एज इन लाइकोपोडियम। एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर लाइकोपोडियम एंड पल्सरिला। तो लाइकोपोडियम और पल्सरिला मेडिसिन यूज करने के बाद अगर हम एनाकार्डियम यूज करते हैं तो और भी बेहतर रिजल्ट दिखता है। एनाकार्डियम फॉलोज एंड इज फॉलोड बाय प्लैटिनम। तो प्लैटिनम जो मेडिसिन है, इसको हम एनाकार्डियम यूज करने के पहले भी यूज कर सकते हैं, या फिर प्लैटिनम यूज करने के बाद हम एनाकार्डियम यूज कर सकते हैं फॉर द बेटर रिजल्ट्स। सो थैंक यू गाइज फॉर watching the video. Hope you like this video, and kindly subscribe to our channel and like our videos and keep supporting us. Thank you.